दिखने चाहिए। ड्रेस कोड मैं नहीं कहूँगा कि आप टाई शर्ट पहन के तब जाएं फील्ड में, आप कैजुअल में जाएं, लेकिन जितना जैसा भी जाएं अच्छे बन के जाएं, साफ सुथरे, ताकि आपको कोई भी मतलब एक आपका जो ड्रेस कोड है वो बैड इंफ्लुएंस ना डाले। दूसरी चीज ये है कि हम जब इस बिजनेस के लिए अपने आप को, हम बिजनेस में अपने आप को एंटर करते हैं, तो बिजनेस में एंटर जब करें तो कम से कम आप उस बिजनेस में किस हद तक पहुंचना चाहते हैं पहले ये मेंटली प्रिपेयर भी करें। कुछ लोग आए होंगे दो बनाने और फिर पैसे कमाने, या फिर मेरे पैसे निकल जाए दूसरे के फंसाने। ये छोटी सोच छोटी सोच से कभी भी आप बड़ा बिजनेस नहीं जीत सकते। कोई भी पढ़ाई हो, कोई भी आप कोई ट्रेनिंग लें, या किसी भी फील्ड में आप मास्टर बनना चाहते हैं, आप एकदम से कुछ भी नहीं कर सकते। सहमत हैं? Yes. इस बिजनेस में जब आप एंट्री करते हैं तो कम से कम आपके पास, आप कम से कम 3 साल और 5 साल, 3 से 5 साल का समय हमारे पास मेंटली, 3 से 5 महीने नहीं कर, 3 से 5 साल का है कि आप इस 3 से 5 साल के पीरियड में आप ये तय करके आए कि मुझे इस बिजनेस को दिल और दिमाग से और कोई टारगेट बना के मुझे हिट करना है और मुझे करना है। क्योंकि ना तो 3 साल में डिग्री कंप्लीट होती है, 5 साल में डॉक्टरी कंप्लीट होती है। तो कोई भी अगर एजुकेशन फील्ड में जब हम, क्योंकि इन सब के बाद हम एक कमाने की तरफ पहुंचते हैं, तो यहाँ पे आप इसको एक एजुकेशन का पार्ट मान के चलो। आप पहले दिन, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज चलती हैं, दोनों चीज साथ साथ चलती है, लर्निंग और दूसरी होती है अर्निंग। वो लोग फेल हो जाते हैं जो अक्सर सीधे यहाँ डायरेक्ट अर्निंग के लिए, डायरेक्ट अर्निंग के लिए कि साहब मुझे पैसे लगा 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, मुझे पैसा नहीं आया, तो मेरे लिए बिजनेस बेकार। 4-5 महीने में तो बच्चे को भी कलम चलाना नहीं आता, लेकिन फिर वो प्रयास कर करके वो पढ़ना सीखता है, कलम चलाना सीखता है, साइकिल चलाना सीखता है, मोटरसाइकिल चलाना सीखता है, वो अपने जीवन में अपने काम को करना सीखता है। उसी तरह ये बिजनेस भी आपके लिए नया है। आप उम्र में कितने बड़े हैं, तजुर्बे में कितने बड़े हैं, आपके पास कितना पैसा है या कितना पैसा नहीं है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है क्या नहीं है, डजंट मैटर। इस बिजनेस के अंदर एंट्री करते ही आप बिल्कुल एक महज स्टूडेंट हैं। आपको सिखाने वाला सामने वाला 20 साल का भी हो सकता है, 50 साल का भी हो सकता है। आपकी उम्र 20 साल हो सकती है, लेकिन सिखाने वाला 50 का, या आपकी उम्र 50 हो सकती है, सिखाने वाला 20 का हो सकता है, क्योंकि उसके पास उस फील्ड की नॉलेज है। तो जब आप इस हॉल के अंदर एंटर आए तो फिर सभी चीजें अपने इस हॉल के बाहर छोड़ें और यहाँ पे सिर्फ एक चीज मान के चलें कि यस ये मेरी पहली क्लास है और यहाँ से मुझे सीखना है कि बिजनेस में मुझे आगे कैसे बढ़ूं। इसमें ये तय नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ कि आप जिस दिन 40 साल की उम्र के हो जाएंगे तभी आप करोड़पति बनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। इसमें 25-25 साल के बच्चे भी करोड़पति होते देखे, यस या नो? इसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि उम्र के हिसाब से पैसे आते हैं। उम्र के हिसाब से पैसे नहीं आते। पैसे किस हिसाब से आते हैं? आपकी तड़फ, आपकी भूख, आपकी इच्छा क्या है। अगर आप उम्र के हिसाब से पैसे कमाना चाहते हैं तो फिर बाहर आम समाज में बहुत फील्ड है, लेकिन अगर आप इच्छाओं के हिसाब से अपनी जरूरत पूरी करना चाहते हैं, मेरी इच्छा ये है कि मुझे ये मिल जाए, मेरी इच्छा ये है कि मुझे ये मिल जाए, जब इच्छा के हिसाब से पैसे कमाना चाहते हैं तो फिर जब इस बिजनेस में आए तो फिर वो सारी इच्छाएं छोड़ के और थोड़े दिन के लिए सीखने के लिए डेडिकेटेड हो जाए कि यस मुझे सीखना है, और सीखना है इतना दिल लगा के सीखना है कि मेरी जो भी इच्छा है, मेरी घूमने की इच्छा है, मेरी घर रहने की इच्छा है, मेरी इधर उधर जाने की इच्छा है, मेरी मौज मस्ती करने की, मेरी शादी में जाने की, ये सारी इच्छाएं थोड़े दिन के लिए छोड़ दें और 100% बिजनेस को देना शुरू कर दें। और जिस बिजनेस को देंगे आने वाले 2 से 3 साल के बीच में ऐसी कोई इच्छा आपकी नहीं होगी जो पूरी ना हो, हर इच्छा ही बिजनेस पूरी कर देगी। अगर आप आती सोचते हैं कि मुझे अर्निंग हो जानी चाहिए, क्या ऐसा कोई फील्ड है जहां आप आती ही अर्निंग करनी शुरू कर दोगे? सबसे पहले लर्निंग की जरूरत है। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो मेरे खुद के लिए सेल्फ, कि भाई मेरे अंदर सेल्फ में क्या होना चाहिए। सबसे पहला मेरा इंटीरियर आउटर पर्सनैलिटी और इनर पर्सनैलिटी मेरी सही होनी चाहिए, और सबसे पहले मेरा सोच है ना, और अपना दिल और दिमाग अपना सही, क्योंकि जब तक मेरी सोच अच्छी होगी तभी मैं बिजनेस अच्छा कर पाऊंगा, लोगों को अच्छे विचार दे पाऊंगा। हो सकता है आपके विचार लोगों को अच्छा लगे या ना लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो विचार अच्छे हैं। आपको ये तय होना चाहिए कि ये विचार अच्छे हैं और मुझे इस तरीके से बिजनेस करना है। सामने वाले को नहीं अच्छा लगता, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप ये कहेंगे भाई साहब 2 लोगों को बताना पड़ेगा तभी बिजनेस चलेगा, और एक व्यक्ति कहता है कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आना है और बिजनेस चल जाना है, तो दोनों बातों में फर्क है ना।
मैंने कहा कि आप आओगे, सीखना भी पड़ेगा, समझाना भी पड़ेगा और 2 लोगों को बिजनेस पहुंचाना पड़ेगा। और मैं कहूँ, दूसरा व्यक्ति कहता है कि सिर्फ आप आ जाइए, आपको कुछ भी नहीं करना और सिर्फ इस बिजनेस में आना है, बाकी कर तो हम सब कुछ देंगे। तो हमें उन दोनों बातों में फर्क है। पहली वाली बात यह है कि थोड़े में पहला व्यक्ति आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। दूसरी वाली व्यक्ति बात में यह है कि हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे कुछ ना करना पड़े, मेरा बिजनेस खुद पर खुद चल जाए, मेरी ए भी चल जाए, मेरी डी भी चल जाए। तो ये प्रलोभन की बात है। और प्रलोभन से कभी भी आप बड़ा काम, बड़ा नाम नहीं कमा सकते, बड़ी पहचान नहीं बना सकते, बड़ा पैसा नहीं बना सकते। प्रलोभन नहीं। आज यहाँ पे कोई भी नया साथी है या कोई व्यक्ति है जो ज्वाइनिंग हो चुका है, उसको किसने कहा होगा कि आपको कुछ भी नहीं करना, बस आप DTM में आ जाइए, जैसे इनके चेक कर रहे हैं ऐसे आपके आ जाएंगे, जैसे हमारे आ रहे हैं ऐसे आपके भी आएंगे। लेकिन